सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एकादशी का व्रत रखेंगे, बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, एकादशी का व्रत नियमित रूप से रखने वाले व्यक्ति को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। ये बिल्कुल, मगर बात यह है कि व्रत नियम से हो। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्र जी करते हैं। स्वयं सुदर्शन चक्र के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, ये दर्शन आता है। और फिर मैं निवेदन कर दूं, एकादशी का व्रत दशमी की शाम से शुरू हो जाता है, जिसमें आपका भोजन हल्का हो जाता है। दशमी की शाम को भी आप भोजन में चावल नहीं लेते, राइस नहीं लेते। और जब एकादशी का व्रत करेंगे तो उस व्रत में तो उस दिन तो लेना ही नहीं है, लेकिन दशमी की कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि कल चावल नहीं खाएंगे, आज ही खा लो। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, आपको दशमी की शाम से ही चावल नहीं खाना है। और अन्न तो बहुत कम, हालांकि बताया गया है कि जैसा लाइट भोजन, दूध आदि इस टाइप की चीजें ले ली, फल ले लिया, बस इससे ज्यादा नहीं, पर फिर भी ठीक है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? सुनिए, कई बार लोग व्रत करना नहीं जानते, उसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। मैं बताता हूं दिक्कत क्या है, बड़ा वैज्ञानिक कारण समझिए। सुबह आपका व्रत है, आप क्या सोचते हो, अरे कल व्रत है, 2 रोटी ज्यादा खा ले। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। आप अगर व्रत है और खाना ज्यादा खाएंगे एक दिन पहले, तो आपका जो खाना, क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो उस खाने से मिलने वाली ऊर्जा उस खाने को पचाने में ही निकल जाती है। आपको उल्टी भूख ज्यादा लगेगी सुबह, यह नियम है। आप देखिए, जिस दिन आप रात को ज्यादा भोजन करेंगे, एक तो रात को आपको प्रॉब्लम करेगा और दूसरा आपको भूख सुबह जल्दी लगेगी, यह नियम है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बहुत सुंदर रखना चाहते हैं तो शाम को कम से कम खाइए, आनंद आ जाएगा। दूसरा, लाइट लेंगे तो सुबह भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उतना लो जितना आपका शरीर आपके लिए फायदा करे। अब आपका शरीर आपको उल्टा पता पड़ा, आपको जो भोजन से जितनी कैलोरीज मिलनी है उतनी कैलोरीज भोजन को पचाने में लग गई, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा भोजन पा लिया, और वो आपका नुकसान है। बस यही समझना है, यही वो दर्शन है जिसके लिए हम और आप प्रतिदिन तैयार होते हैं। यही समझना है, और कुछ नहीं समझना। तो एकादशी के व्रत में आप अगर फलों का आहार लेंगे, मैं बार बार कहता हूं आपसे, फलों का आहार। आपातकाल की बात अलग है, अगर आपकी तबीयत या ऐसी चीजें, पर कोशिश कीजिए धीमे धीमे फल आहार पर आए। इससे आपका शरीर की अंदर बीमारियों का नाश होगा, आपके शरीर की सफाई होती है। ये एक तरह से सफाई का मुद्दा है। सफाई होगी शरीर, और शरीर की सफाई होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप आनंद से रहेंगे। ये दर्शन छोटा सा। अब फिर जब द्वादशी, जब 12 आएगी, तो आपको सुबह कोशिश करना है, आप 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप पारायण कर लें। जो भी दान आदि करना है वो आपको द्वादशी के दिन ही करे जाते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत करने के बाद, हालांकि एकादशी को भी दान करते हैं आप, लेकिन द्वादशी को दान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जब व्रत को खोला है तभी तो आप ना दान दोगे। और एकादशी को आपको फल आहार चीजों का दान देना है, और द्वादशी को आपको बाकी सारे दानों पर चर्चा करनी है। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझने की हैं, जिन्हें आप समझें। तो एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।